नाजरीन, मैं हूँ जो है नूर चौधरी और इस वक्त मैं खड़ी हूँ टुलिंगटन मार्केट लाहौर में। यहाँ पे जो है वो मुर्गियों का गोश्त जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो हमें जो है वो पूरे शहर को जो है वो सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो बात मशहूर है वो ये है कि यहाँ पे मुर्दा मुर्गियाँ होती हैं, उनका जो गोश्त है वो जो है वो तैयार होता है, दुकानदार ख़रीदते हैं, हम जो कबाब खाते हैं और हमें जो इस तरह की जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं वो अमूमन इससे तैयार होती हैं। तो आज मैंने इस सिलसिले में जो है वो यहाँ पे हैं वो वर्कर्स हैं और दुकानदार हैं, उनसे बात की है कि वो क्या कहते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या हमें बताते हैं कि सच क्या है, क्योंकि जो बात मशहूर है वो यही है कि यहाँ पे जो है या यहाँ पे या और बहुत सारी ऐसी मार्केटों में मुर्दा गोश्त जो है वो तैयार किया जाता है, हम मुर्दा गोश्त खाते हैं। तो आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब ये उन्हीं की ज़बानी जो है वो पूछते हैं। तो आइए बात करते हैं निसार साहब से। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। निसार साहब, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो कहा जाता है जी कि हम मुर्दा मुर्गियाँ हैं, उनका बड़ा गोश्त तैयार किया जाता है, लोग खरीदते हैं, ये जो कबाब है, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रोज़न ये सारे हम लाहौरी यही खाते हैं, तो इसमें क्या ताकत है? इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ जो है ना हलाल है, ज़िबा है। कोई इधर मुर्दार का काम नहीं है, नकात का काम नहीं है। अगर कोई तकरीर पे खड़ा हुआ है तो वो खुद भी इसका ज़िम्मेदार होगा। अगर वो उसके हाथ के अंदर भी मुर्गी की डेथ हो जाती है ज़िबा करते हुए तो वो गाड़ी वालों को वापसी देगा, क्योंकि ये जो ऑनर हैं जिसके पास भी कोई जॉब कर रहा है तकबीर वाला, उसको ऑनर ये नहीं बोलता कि मरी मुर्गी आप इसमें खाने पीने में जाना, वो भी या कचरे में जाती है, उसकी सिरी को हटा दिया जाता है, वो मुर्दार के अंदर चला जाता है सारा जाता। और जो लोग बोलते हैं कि इधर मुर्दार का गोश्त मिलता है वो गलत है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 15 साल तो गालिबन मुझे हो गए, मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा कि मुर्दार का गोश्त यहाँ सेल कर। अच्छा, आपको 15 साल हो गए जी। तो मुझे ये बताएं कि अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे बाकायदा सुबह फूड टीम आती है चेकिंग के लिए। बिल्कुल, उसके बारे में मुझे बताएं। देखें, वो इन लोगों को ही पकड़ती है या जो कोई छोटा माल डालते हैं उन लोगों को उनके चालान हो जाते हैं, या कोई दूसरा अपना सफाई नहीं रखता, कैप नहीं है, मास्क नहीं है, तो उसके ऊपर वो चालान कर देते हैं। तो इसका मतलब दुकानें सील भी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो चेकिंग रखती है कि यहाँ कोई मुर्दा मुर्गी या उसका गोश्त जो है वो बेचा ना जाए, इसकी सारी चेकिंग वो जी, वो चेकिंग होती है। सुबह सुबह डॉक्टर आए हुए होते हैं, मीडिया वाले आए दिन, डेली मीडिया वाले। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये सारा झूठ है जो कि ये बात फैलाई गई है और ये सब कुछ जो है ये सारा ही झूठ, ये सब फेक। ये तो फिर एक तरह से हमारी अपनी मुल्क की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाली बात है ना, इंडस्ट्री को। लोग खुद को ना खुद ही बदनाम करने वाले हैं। बिल्कुल। इन लोगों को पता कुछ, अब किसी का कान लेके कुत्ता भाग गया ना, उसने कान को नहीं देखना मेरा है नहीं, वो उसने कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी। बिल्कुल, ये बात है और कोई बात नहीं। शुक्रिया निसार साहब, आपने आज एक बड़ी अहम हकीकत जो है वो हमें बयान की है, जिससे मुझे खुशी भी हुई है, क्योंकि हम लोग इतना सुन चुके हैं कि एक शक सा ज़हनों में रहता था। जी। तो ये शक हमारा जरूर नहीं, शक देखें, शक अगर होता तो मैं आपको पहले बता देता। मुझे इतना अरसा हो गया है और मैंने यहाँ कोई ऐसा नहीं देखा। अगर ऐसा होता भी तो मैं इंशाल्लाह जो सच है वही बताता। शुक्रिया। अगर कोई एक मिसाल के तौर पे कोई कर भी देता है, गलती भी होती है, तो हम उसको मना कर देते हैं कि ये काम गलत है, और वो नहीं मानता तो फिर उसको अपने ऑनर के पास ले जाते हैं, वो जवाबदेह होगा, फिर वो उसकी बेइज्जती करे या जो भी है, या उसके डेथ हुई मुर्गी के उससे गाड़ी में से पैसे काटे, वो उसका फेल है। मगर जिसकी डेथ हो गई है वो कचरे के अंदर जाएगी, उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है। ताकि कोई गलती से भी उठा के ये सोच के उसको आगे ना भेज दे कि ये ज़िबा हुई। ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है चिकन की। हाँ, बिल्कुल। टुलिंगटन मार्केट पूरे एशिया में इतनी बड़ी कोई मार्केट नहीं है चिकन की जितनी बड़ी ये। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया।